फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रही हूँ वो है जेंडर। जेंडर ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से एक क्वेश्चन हर बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चाहे पेपर ऑनलाइन हुआ तो भी पूछा गया, चाहे पेपर ऑफलाइन हुआ। अभी रिसेंटली जो एग्जाम हुए वहां पे भी इन टॉपिक से एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस बार भी क्वेश्चन आएगा, 100% गारंटी है। तो आज हम जानेंगे जेंडर क्या होता है, जेंडर सोशल कंस्ट्रक्ट है या बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है, जेंडर की रोल क्या होते हैं, जेंडर स्टीरियोटाइप क्या होती है, जेंडर बायस क्या होते हैं, जेंडर आइडेंटिटी क्या होती है। बस इतना ही जानना है हमें इस जेंडर टॉपिक के बारे में। जेंडर रोल, जेंडर स्टीरियोटाइप, जेंडर बायस, जेंडर आइडेंटिटी, इतनी चीजें आप समझ लेते हैं, प्लस आप PYQ सॉल्व कर लेते हैं या कुछ मॉक टेस्ट वगैरह दे लेते हैं, तभी भी आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आप वीडियो पूरी देखिएगा, स्किप मत करिएगा। वीडियो शॉर्ट्स में ही रहेगी, बट पूरा टॉपिक यदि आप देख लेते हैं तो एक क्वेश्चन पूछे चाहे दो, सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर ले जाइएगा। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ जेंडर लिंग के बारे में। इस वर्ड पे ही आप ज्यादा ध्यान दीजिएगा कि कभी भी जेंडर के क्वेश्चन यदि पूछ रहा है पेपर में तो उनके आप हिंदी वाले पार्ट पे मत जाइएगा, इंग्लिश वाले पोर्शन पे जाइएगा, क्योंकि इंग्लिश में दोनों के अलग अलग नाम हैं। बट हिंदी में जब बात करूं तो हिंदी में दोनों को ही लिंग कहते हैं, बट दोनों में डिफरेंसेस है। सेक्स जो होता है ये बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है, जैविकी संरचना है, इसमें आदमी का कोई रोल नहीं होता है। ये नेचर द्वारा, ईश्वर द्वारा बनाया जाता है, मेल और फीमेल, लड़की और लड़का। बट जब वही हम जेंडर की बात करते हैं तो जेंडर जो होता है सोशल कंस्ट्रक्ट होता है, सामाजिक संरचना होती है। क्या होती है? सामाजिक संरचना होती है। सामाजिक संरचना जो कि क्या होती है, समाज द्वारा बनाई जाती है कि तुम लड़की हो तुम इस तरह से रहो, तुम लड़के हो तुम इस तरह से रहो। तो ये क्या होता है, समाज द्वारा हमें दिया जाता है, समाज से हमें प्राप्त होता है। आई थिंक ये दोनों डाउट समझ में आपको आ गए होंगे। एक बार यही क्वेश्चन पूछ लिया था, आप प्रीवियस ईयर जब क्वेश्चन सॉल्व करिएगा तो वहां आपको दिखेगा। यही पूछ लिया था कि जेंडर, सेक्स और जेंडर में कौन जैविक है और कौन सामाजिक है। फिर मैं बात करती हूँ जेंडर रोल के बारे में, यानी कि लैंगिक भूमिका क्या होती है। तो जब हमारे बिहेवियर को एक जेंडर के बेस पे बताया जाता है कि एज ए गर्ल तुम इस तरह से रहो, एज ए बॉय तुम इस तरह से रहो, तो ये क्या कहलाता है, जेंडर रोल कहलाता है। इसमें मेन भूमिका कौन कौन निभाता है जेंडर रोल बनाने में? तो सबसे पहले क्या होती है, फैमिली आपकी, परिवार जन्म से ही बच्चे और बच्चियों में भेदभाव करना शुरू कर देता है कि तुम लड़की हो ऐसे रहो, तुम लड़के हो तुम वैसे रहो। जन्म के बाद क्या, इवन पेट में ही बच्चे रहते हैं तभी से ही घर वालों का एक्सपेक्ट हो जाता है कि मुझे लड़का चाहिए, लड़की नहीं चाहिए, ये वो दुनिया भर के चीजें। फिर नेक्स्ट है मीडिया। मीडिया भी बहुत रोल अदा करती है जेंडर रोल में, जेंडर भूमिका निभाने में मीडिया भी बहुत अदा करती है। कैसे? जैसे आप टेलीविजन देखते हैं, रेडियो देखते हैं, इंटरनेट देखते हैं, हर चीजों पे दिखाया जाता है कि कोई यदि साबुन का या विम बार का ऐड आता है तो वहां क्या रहता है, लेडीज बर्तन धोते दिखाई देती है। बट वहीं किसी खाद्य या बीज पदार्थ का रहता है तो कोई जेंट्स रहेगा, ट्रैक्टर चलाता रहेगा या कुछ करता रहेगा। तो ये क्या रहता है कि जेंडर के बारे में हमें क्या करते हैं, बताते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। फिर है सोसाइटी। समाज बहुत बड़ी भूमिका निभाता है जेंडर में, जेंडर रोल को बनाने में। क्यों, कैसे? क्योंकि जब आप अपने समाज, सोसाइटी में रहते हैं तो यदि कोई लड़की होकर के कोई नया कार्य करती है तो लोग क्या करते हैं, 4 तरह की बातें करते हैं सोसाइटी में कि देखो वो लड़की होकर के ऐसा कर रही है। इवन लड़की हो या किसी के घर की बहू है, यदि कुछ नया करने जाती है तो उस पर 10 तरह के सवाल उठाए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं सोसाइटी, हमारी समाज भी क्या करती है, जेंडर रोल अदा करती है। फिर हम बात करते हैं जेंडर स्टीरियोटाइप की। जेंडर रूढ़िबद्धता क्या होती है, मतलब लैंगिक रूढ़िबद्धता क्या होती है। तो समाज में महिला और पुरुष को लेकर के जो पुराने रीति रिवाजों को फॉलो करते हैं, जो रूढ़िगत धारणाएं बनाई गई हैं, वही क्या कहलाती हैं, जेंडर रूढ़िबद्धता। रूढ़िबद्धता मतलब होता है वो चीजें जिनके बारे में हमें पता नहीं है कि ये क्या है, बट लोगों के द्वारा कहे हुए पुरानी चीजों को हम फॉलो करते आते हैं। जैसे क्या,
लड़के रोते नहीं हैं, लड़कियां मैथ में कमजोर होती हैं, लड़कियां रोती ज्यादा हैं, ये सारी क्या चीजें हैं, मिथ्या है, झूठ है। बट ऐसा होता नहीं है, लड़के भी रो सकते हैं, लड़कियां मैथ में भी काफी स्ट्रांग है आजकल। फिर उसी तरह है एग्रेसिव, मतलब जो लड़का होता है वो गुस्सा कर सकता है, बट वही लड़की यदि है तो वो गुस्सा नहीं कर सकती है, उसे शांत स्वभाव का होना चाहिए, उसे धीर गंभीर होना चाहिए। इवन घर में भी बच्चियों को समझाया जाता है कि तुम ऐसे लड़के जैसा बिहेव ना करो। क्यों ना करो, क्यों ना करो, उनके पास जैसे है गुस्से की थिंकिंग की पावर, वैसे हमारे भी पास है। फिर है डोमेस्टिक बिहेवियर, घरेलू व्यवहार बहुत ज्यादा मैटर करता है इसमें, क्योंकि बचपन से ही लड़कियों से चाय बनवाया जाता है, धीरे धीरे उनको सब्जी काटना, खाना बनाना, ये सारी चीजें सिखाई जाती। इवन वही एक नहीं दो लड़के बैठे हैं फिर भी उनसे कोई कार्य नहीं कराया जाता है। धीरे धीरे ये चीजें बदल रही हैं, बट बदलते बदलते अभी बहुत टाइम लग जाएगा। फिर होता है जेंडर बायस। जेंडर बायस क्या होता है, मतलब पक्षपात करना। एज ए टीचर भी कर सकता है, एज ए फैमिली भी करती है। पक्षपात मतलब होता है किसी लड़की या लड़के के प्रति अधिक झुकाव। जैसे आप टीचर हैं, आप लड़कियों को डांट के बैठा दे रहे हैं, लड़कों से सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लड़कों ही को पढ़ा रहे हैं, लड़कों पे ही ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, यदि मैथ पढ़ा रहे हैं या इंग्लिश कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। कभी कभी माता पिता भी ऐसे करते हैं, घर में अगर एक लड़की एक लड़का है तो वो लोग क्या करते हैं, लड़की को इग्नोर करके लड़कों को ही प्रमोट करते हैं। वो पढ़ेगा तो उसको पढ़ाएंगे, बट वही लड़की है तो उसको थोड़ा ही पढ़ा करके रोक देते हैं। तो लड़की या लड़के किसी के प्रति जब ज्यादा झुकाव हो जाता है तो वही क्या कहलाता है, जेंडर बायस कहलाता है। फिर है जेंडर आइडेंटिटी, लैंगिक पहचान, कि मैं कौन हूं और क्या कर सकती हूं, मतलब अपने जेंडर के प्रति जो भावना जागृति होती है वही क्या कहलाती है, जेंडर आइडेंटिटी, खुद के बारे में जानना। ये चीजें मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ। जेंडर रोल होता है लैंगिक भूमिका, मतलब जेंडर के बेस पे लड़की लड़के का बिहेव बताना। कौन ज्यादा प्रमोट करता है इन चीजों को, फैमिली, मीडिया, सोसाइटी। फिर है जेंडर स्टीरियोटाइप, समाज में महिला और पुरुष को लेकर के जो रूढ़िगत धारणाएं फैली हुई है वो क्या कहलाती है, जेंडर स्टीरियोटाइप। जेंडर बायस क्या होता है, किसी एक के प्रति ज्यादा झुकाव, चाहे वो लड़की के प्रति हो चाहे वो लड़के के। फिर है जेंडर आइडेंटिटी, जेंडर के बारे में पहचानना, अपनी लिंग, अपनी समाज, सोसाइटी के बारे में अपनी समझ जागरूक करना, क्या कहलाता है, जेंडर आइडेंटिटी। आई थिंक इस चैप्टर से इतना ही पूछा जाता है, और जो क्वेश्चन भी पूछा जाता है इतने में ही घुमा फिरा के पूछा जाता है, इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाता है। तो वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कम टाइम में, शॉर्ट में ही सारे टॉपिक आपके क्लियर कराऊंगी, बट जितना भी कराऊंगी उतना भी आप पढ़ लेंगे ना तो भी आपका पेपर निकल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।